HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। यानी हम सब में महादेव है। नमस्कार, मैं हूं जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। मैं सोचता हूं कि अगर हम सब में महादेव है तो हम सब में बड़ू वही ताकत है। इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग कोई चमत्कार कर सकते हैं या अमर रह सकते, पर जिंदगियों को बदलने की ताकत हम भी रखते हैं। ऐसे ही एक वीडियो से मैं आप लोगों को मिलाता हूं। उसका नाम है नील। शिव को बहुत मानता है, उनकी कहानियां सुनाते रहता है, उनके सिखाए हुए रास्ते पे चलता है। उसकी भी थिंकिंग मेरे जैसे ही है। उसको भी यही लगता है कि हर चीज, हवा, पानी, नेचर और हम सब में शिव बसता है। कोई शक ही नहीं है बड़ू। वैसे नील एक ट्रैवलर है। अपनी बाइक नंदू पर इंडिया का चक्कर लगा रहा है। देश के कोने कोने में जाकर लोगों को कहानियां सुनाना, उनकी परेशानियां दूर करना, ये एक पैशन है उसका। नील के इस जर्नी में आप और मैं उनके साथ चलते हैं और कुछ सीखते भी हैं। क्या बोलते हैं? डन? चल ठीक है, रोज मिलते हैं नील की जुबानी भगवान शिव की एक नई कहानी के साथ। भैया कितने पैसे हुए? रुको! अरे जाने दो भैया, कोई बात नहीं। जाइए, भगवान के दर्शन कर लीजिए, वो आपके मदद जरूर करेंगे। अरे यार! रुकिए, कहिए कैसा आना हुआ? मतलब दर्शन करने हैं शिव के? बड़ा अच्छा ख्याल है भैया। बताइए कितना चढ़ावा दे सकते हैं? 1 मिनट, क्या मतलब चढ़ावा? देखिए भाई साहब, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे बस दर्शन करने हैं। देखो भाई, पीक सीजन का समय है, अब से वीआईपी लोगों को दर्शन कराएंगे, वो जो भारी चढ़ावा चढ़ाएंगे। और अगर ना हो मेरे पास पैसे तो क्या दर्शन नहीं कर सकता मैं? हाँ बताइए। अरे भाई, पैसा नहीं है तो इतना देर मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया? देख नहीं रहे थे कितने बिजी लोग हैं हम लोग? जाइए। जय शिव शंकर। कहाँ फंस गया हूँ मैं? चलो कुछ देर टहल ही लेता हूँ। दादी, देखा आपने? हाँ, कहाँ फंस गया हूँ आपके चक्कर में। क्या फायदा हुआ आपकी भक्ति का? हाँ, अब क्या इस सिचुएशन में मुझे बचाने आपके शिव आएंगे? एक्सक्यूज मी, आप ऐसे अकेले क्यों बैठे हैं? आपसे मतलब? जी, वो मैंने दूर से देखा तो सोचा जाकर पूछ लूं, कहीं सुसाइड करने का प्लान तो नहीं है? एक्सक्यूज मी, आपसे मतलब? वो एक्चुअली, सच मानिए, पानी बहुत ठंडा और गहरा है। बाय द वे, आई एम नील। आकाश। मैं अभी रामेश्वरम आया और आते ही मेरा कमाल का वेलकम हुआ है। क्यों, क्या हुआ? अरे यार क्या बताऊं, दादी की विश थी कि रामेश्वरम के दर्शन करने हैं उन्हें। वो तो कर नहीं पाई, लेकिन मैं इमोशनल हो गया और गलती कर बैठा और यहाँ आ गया। आते ही मेरा वॉलेट चोरी हो गया और जिस दर्शन के लिए आया वो भी रह गए। कहते हैं कि वीआईपी कोटा में ही दर्शन होंगे, मतलब पैसे देकर। अच्छा, डोंट वरी, आई एम श्योर शिव कोई सोल्यूशन देंगे। नहीं भाई, भोलेनाथ कुछ नहीं करते। कुछ लोग होते हैं मेरी दादी जैसे, वो सोचते हैं कि उनकी भक्ति में बहुत शक्ति है, लेकिन सच तो यह है कि आज के जमाने में पैसे से बड़ी शक्ति किसी की नहीं है। मंदिरों में पंडित कम, डीलर्स ज्यादा दिखाई देते हैं। हाँ, लेकिन भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी होती है। रबिश, आई डोंट बिलीव इट। अच्छा, जाने दीजिए। ये बताइए, क्या आपको इस मंदिर की कहानी पता है? जी नहीं, बताओ जरा। आओ, मेरे साथ आओ। चलो। हे, नाइस बाइक यार। थैंक्स। इसका नाम नंदू है। बैठो। जानते हो आकाश, जहां ये मंदिर आज खड़ा है, वहीं श्री राम लंका जाने से पहले कुछ समय रुके थे। तभी एक ऋषि उनसे मिलने आए।
श्री राम प्रणाम। कहिए ऋषिवर। आप धर्म युद्ध लड़ने जा रहे हैं। एक बात का स्मरण करना बहुत ही आवश्यक है कि रावण एक शिव भक्त है प्रभु। वो शिव की आराधना अवश्य करेगा। आप भी युद्ध से पहले महादेव की पूजा करें। विजय अवश्य आपकी ही होगी। हम इसी समुद्र तट पर महादेव की पूजा करेंगे। बस एक समस्या है। क्या समस्या है प्रभु? यहाँ कोई शिवलिंग नहीं है। प्रभु आप आदेश तो दीजिए, मैं कैलाश से महादेव का प्रतीक ले आऊंगा। किंतु पवन कुमार, कैलाश यहाँ से बहुत दूर है। हमें महादेव की पूजा मुहूर्त पर आरंभ करनी होगी। तुम समय पर लौट नहीं पाओगे। मैं ले आऊंगा प्रभु, आपके आशीर्वाद से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ठीक है बजरंगी, जाओ और महादेव का प्रतीक लेकर शीघ्र लौटना। जय श्री राम। हे महादेव, बजरंगी की भक्ति पर मुझे कोई संदेह नहीं है, पर उसका ये अहंकार तोड़ना बड़ा आवश्यक है। मेरी सहायता करें। हे प्रभु, इतनी बर्फ! इस तूफान में मैं कैलाश पर्वत तक कैसे पहुंचूंगा? समय भी तो नहीं है। पिताश्री, अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। हे पवन देव, अपने पुत्र की सहायता कीजिए। धन्यवाद पिताश्री, आपकी सहायता से अब मैं श्री राम को दिया वचन पूरा कर सकता हूँ। अरे वो रहा कैलाश पर्वत। जय श्री राम। अरे ये कैलाश पर्वत इतना विशाल क्यों है? यहाँ महादेव को कैसे ढूंढूं? मुहूर्त का समय निकट आ रहा है। महादेव, आप कहां हैं महादेव? मुझे दर्शन दीजिए प्रभु। अरे पवन पुत्र, मैं यही हूं। क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? प्रभु, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। कहो पवन पुत्र, क्या हुआ? मेरे प्रभु श्री राम आपकी आराधना करना चाहते हैं और मैंने उन्हें वचन दिया है महादेव कि पूजा करने के लिए आपका प्रतीक शिवलिंग लेकर आऊंगा। वो सागर तट पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहां भक्ति है वहां मैं सदा रहता हूं पवन पुत्र। मेरी प्रतीक की क्या आवश्यकता है? ऐसी बातें करके मेरी परीक्षा ना ले प्रभु। मुहूर्त का समय बीत जाएगा। आपका शिवलिंग शीघ्र प्रदान कीजिए महादेव। ठीक है पवन पुत्र, तुम चाहते ही हो तो ये लो मेरा प्रतीक। तुम्हारी भक्ति के सामने मैं हट नहीं करना चाहता, पर जाते जाते मैं तुम्हें एक बात स्मरण कराना चाहता हूं कि भक्ति की शक्ति ही सबसे बढ़कर होती है बजरंगी। तुम भी अपनी भक्ति ही निभाओ। अवश्य महादेव, मैं चलता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये स्वर, ये क्या? महादेव की पूजा आरंभ हो गई। प्रभु, ये क्या? आपने मेरी प्रतीक्षा किए बिना ही पूजा आरंभ कर दी। भैया आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे बजरंगी, पर मुहूर्त निकला जा रहा था। आपने आने में इतनी देर कर दी, इसलिए भैया के सुझाव पर इस समुद्र तट की रेत से शिवलिंग बनाई और उसकी स्थापना के साथ हमने पूजा आरंभ कर दी। पर यह स्वयं महादेव का दिया हुआ शिवलिंग छोड़कर इस मिट्टी के शिवलिंग की पूजा होगी। मैं कितने कष्ट भोगकर ये शिवलिंग यहाँ तक लाया हूँ और प्रभु आप इस... दुखी ना हो बजरंगी, अभी भी मुहूर्त का समय शेष है। यदि तुम वो मिट्टी का शिवलिंग हटाकर कैलाश से लाए शिवलिंग को यहाँ स्थापित कर दो तो उसी शिवलिंग की पूजा होगी। हाँ, ये ठीक है। मैं अभी शिवलिंग की स्थापना करता हूँ। अरे ये तो सिर्फ रेत का बना है। ये उठ क्यों नहीं रहा? अरे बजरंगी, तुम ठीक तो हो? कहाँ जा रहे हो? मैं ठीक हूँ प्रभु। क्या हुआ पवन पुत्र, यहाँ ऐसे एकांत में क्यों बैठे हो? मैं असफल हो गया प्रभु।
मैं एक मिट्टी के शिवलिंग तक को नहीं उठा पाया, तो युद्ध में आपकी सहायता कैसे कर पाऊंगा? तुम असफल नहीं हुए हो मेरे प्यारे हनुमान, ये सब महादेव की लीला थी। पवन पुत्र। महादेव, आप? हाँ पुत्र, तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए हमने ये रास्ता अपनाया। श्री राम ने भी उस मिट्टी की शिवलिंग को भक्ति से बनाया था बजरंगी। इसलिए उन्होंने स्वयं ही मुझसे प्रार्थना की थी कि तुम्हारा अहंकार तोड़ने में मैं उनकी सहायता करूं। तुम्हें ज्ञात कराना आवश्यक था कि भक्ति की शक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं है। चलो आओ, तुम कैलाश से लाए इस शिवलिंग को इस शिवलिंग के निकट स्थापित करो, और भक्तजन इस रेत से बने शिवलिंग से पहले कैलाश से लाए तुम्हारे इस शिवलिंग की पूजा करेंगे। और बजरंगी, याद रखना, इस शिवलिंग को पूरे मन से भक्ति से स्थापित करना, क्योंकि महादेव वहीं होते हैं जहां भक्ति होती है। पवन पुत्र, क्या मुझे दोबारा तुम्हें स्मरण कराने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं प्रभु, मैं समझ गया हूं कि भक्ति की शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम जानते हो, इसीलिए रामेश्वरम से पहले हनुमदेश्वर के दर्शन किए जाते हैं। चलो, मैं तुम्हें वहीं ले चलता हूँ। इंटरेस्टिंग। बड़ी अच्छी कहानी है, पर ये कलयुग है ना, अब ऐसा कहाँ होता है? और अगर होता है तो बुलाओ शिव जी को, शायद वो इन डीलर्स को समझा सके। अरे क्या बात कर रहे हो, शिव तो हमारे पास भी है। सुना है ना, हर हर महादेव। शिव तो हम सब में बसते हैं, यानी हम सब खुद की और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। बस कोशिश करने की जरूरत है। अरे अरे, स्टॉप 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 स्टॉप। ये क्या? ये तो वही डीलर है जो मुझे वीआईपी दर्शन करवाने वाला था। ये कहाँ जा रहा है? अच्छा, देखते हैं क्या कर रहा है। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब। ये तो मेरा वॉलेट है। तो कमाल है भाई साहब, अब भोलेनाथ के नाम पर धंधा कर रहे हैं। भोलेनाथ को पता लगा तो दंड मिलेगा। भोलेनाथ क्या, इसे तो मैं ही निपटा दूंगा। नहीं आकाश, इन्हें पुलिस में दे देते हैं। नहीं नहीं, हम तो बस क्या? वीआईपी दर्शन करवाएगा? माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। रुको रुको, तो भाई ऐसा है कि इन्हें तो अब तुम फ्री में दर्शन कराओगे ही, पर वहां आने वाले सभी टूरिस्ट को अब से तुम फ्री में ही दर्शन कराओगे। वीआईपी दर्शन के धोखे में जो तुम लोगों को फांसते हो, सब बंद करोगे, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पुलिस को सब सच बता देंगे, समझ गए? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। थैंक यू सो मच नील। अरे मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं, तुम कौन हो? यहीं रहते हो? नहीं, मैं तो बस एक ट्रैवलर हूं। ये समझ लो कि शिव को ढूंढ रहा हूं लोगों में। मतलब? कुछ नहीं, चलो चलता हूं। महादेव के घर जाना है, रास्ता बहुत लंबा है अमरनाथ का। हे नील, फिर कभी मुलाकात होगी? वहीं भोलेनाथ के धाम पर। हर हर महादेव। वो ईश्वर जिसने संसार बनाया, उसको पैसे से क्या लुभाएगा? जो भक्ति करे सच्चे दिल से, वो हर मुश्किल पार कर जाएगा। पैसों से कुछ इंसानों का दिल जीता जा सकता है, भगवान के सामने तो सिर्फ भक्ति चलती है बेड़ू। अगर महादेव को सच में खुश करना है तो बाहर गरीबों को भी खाना खिला दे बाबा। सोने पे सुहागा हो सकता है।